आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री के घोषणा के बाद टीआरई 4 को आखिरकार बीपीएससी ने कैलेंडर में क्यों नहीं शामिल किया? क्या कैलेंडर में शामिल नहीं किया? क्या टीआरई 4 अभी आना बाकी है या नहीं आएगा या खेला हो जाएगा? क्या कुछ होगा, एक एक बात करेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर है और स्टेट पर भी बातचीत करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और टीआरई 4 में 23-25 वाले को शामिल कर लिया जाएगा, ये चर्चाएं क्यों तेज हो गया है, सब कुछ बात। सर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर घोषणा हो चुका, घोषणा के बाद बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया, पूरे एग्जाम को शामिल किया कैलेंडर में, सबको स्थान मिला, लेकिन टीआरई 4 का स्थान नहीं। तो ये सोच से परे मुझे बात समझ में नहीं आती है कि जब एक जिम्मेदार उस विभाग का मंत्री, एक भारत के बिहार के नागरिकों के द्वारा जो चुना गया सदन है, जो हमारा बिहार का विधानसभा है, उस सदन के अंदर में बैठे हुए हमारे शिक्षा मंत्री ये बयान देते हैं कि हम टीआरई 4 की परीक्षा फलना डेट को कराएंगे, और उन्होंने कहा कि मई में ये प्रस्तावित है और मई में कराया जाएगा। ठीक है, मई में ना कराएंगे, जून में कराएंगे, लेकिन कराएंगे, मई से प्रक्रियाएं शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मई में परीक्षा कराएंगे। लेकिन जो भी है, खैर, उन्होंने जब क्लियरली कह दिया तो कैलेंडर में बीपीएससी को शामिल कर देना चाहिए, मेरे समझ से पड़े है। लेकिन 1000% कंफर्म है, आप निश्चिंत रहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आपको ये पूछना होगा, आपके मन में सवाल होगा, आप अपने मन से बोल दीजिएगा। किसी के सवाल है। हाँ, सबके मन में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के ट्विटर पेज से, फेसबुक पेज से आप देखे होंगे, एक जदयू के फेसबुक पेज से ऑफिशियली ये ट्वीट कर दिया गया और बता दिया गया कि नहीं भाई, टीआरई 4 की बहाली आने जा रही है और मई में ये शुरू होने जा रही है। इसलिए मैं कंफर्म हूं कि 1000% भाई, शिक्षा मंत्री का बयान, उसके बाद मुख्यमंत्री के फोटो के साथ अगर कुछ आता है तो उसका कोई अपना वजूद है, इसलिए कंफर्म है। का फोटो लगा के भी हो रहा है। अरे भाई बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भैया तुमको 100 नेता का फोटो निकाल दो, 2-4 लाख वैकेंसी हर महीने से देते रहो, जिसका फोटो लगा के निकाल दो, हमारे बिहार के बच्चों का भला होते रहे, बस इतनी ही मेरी चाहत है। कैलेंडर में चूक कहां हो गई? अब चूक हमको बताना है, पता नहीं अब टाइपिस्ट को चूक हो गई या एग्जाम का डेट अभी क्लियर नहीं है, जिलों से मांगा नहीं जा रहा है, डेट टकरा रहा है, क्या है ये तो आयोग बताएगा, लेकिन कंफर्म है कि वैकेंसी आ रही है। सर जैसे आप देखे होगा, टीआरई 1 भी देखे, टीआरई 2 भी, टीआरई 3, और टीआरई 3 वाले विद्यार्थी अभी भटक रहे हैं। जब इसमें भी सीट दिया जाएगा, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि इतना सीट देंगे, बिल्कुल, तो क्यों नहीं इसमें टोटल सीट पर? मेरा एक मानना है कि इसकी मेरी 3-4 बड़ी मांगे हैं इन परीक्षा को लेकर के, और बहुत सीरियस मांगे हैं, छात्रों की मांगे हैं, उनको बस प्रेजेंट मैं आपके माध्यम से कर रहा हूं। पहली मांग है कि जितनी सीटों पर वैकेंसी दी जा रही है, उन तमाम सीटों पर रिजल्ट दें। क्यों आप वैकेंसी दे रहे हैं? अगर आपने वैकेंसी दिया कि 1 लाख सीट है तो 1 लाख लोग आपको चाहिए, तभी तो आप वैकेंसी दे रहे हैं। तो अगर आप सीट पूरा नहीं भर रहे हैं तो आप कारण बताएं कि आपने क्यों नहीं पूरा सीट भरा। आप बताइए कि बच्चा न्यूनतम अर्हता, भाई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, बताया गया ना कि इतना आदमी, इतना क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मेरा ये कहना है कि उतना हमको डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन अगर 1 लाख वैकेंसी निकल रही है, इसका मतलब है कि बिहार सरकार को 1 लाख लोगों की आवश्यकता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में छात्रों को यह जानने का पूरा हक है कि अगर भाई 80,000 पर काहे रिजल्ट आया, क्या जो 20,000 लोग थे या जो अन्य रिक्वायर्ड लोग थे, जो वांछित लोग थे, क्या उन्होंने न्यूनतम अर्हता को पार नहीं किया, और अगर किया तो फिर क्यों नहीं रिजल्ट दिया? यह सोच का विषय है, क्योंकि नियम तो यही होता है ना। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ ये होता है कि भैया आपको 1000 लोग चाहिए, तो ये नहीं कि 500 पर रोक के कट ऑफ लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। लिस्ट में नाम सजाया जाता है, मान लीजिए कि आपको 1000 लोगों की नौकरी देनी है, 1 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, तो 1 लाख लोगों का जो नंबर आया, उस नंबर को ऊपर से घटते हुए क्रम में सजा लेंगे। जहां 1 लाख आ गया वहां पर स्टॉप लगा देंगे और वही कट ऑफ हो जाएगा। यही होगा ना। या फिर कट ऑफ थोड़ा 1 लाख की जगह 90,000 पे तब रोकेंगे जब मेरा मिनिमम जो 40 नंबर या 39 नंबर है वो कोई नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो रोकेंगे। मेरी जितनी जानकारी है, तो फिर ये बच्चों को जानने का हक है कि भाई क्यों नहीं पूरी सीटों पर रिजल्ट दिया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात, जो हमारे बच्चे सप्लीमेंट्री के कारण भटक रहे हैं, उनका दर्द जो है यहां पे अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये क्यों घूम रहे हैं भाई? ये इसलिए बच्चे परेशान हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। आपके माध्यम से मैं कई बार आवाज उठा चुका हूं, पता नहीं लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मैं कई बार आवाज उठा, लेकिन फिर भी लोग मुझे ही ढूंढते हैं। तो मैं एक चाहता हूं कि सप्लीमेंट, मेरा ये मानना है, मैं ये क्लियरली बोलना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाली नौबत ही नहीं आएगी जब आप पूरा का पूरा रिजल्ट दे देंगे। आप नहीं देते हैं, सीट नहीं भरते हैं, तब तो अगर आप सीट भर देंगे तो वैसी परिस्थिति में सप्लीमेंट्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। बेचारा बच्चा 3 महीना से वहां लौट रहा है, 3 महीना से परेशान है, डर डर की ठोकरे खा रहा है, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, क्यों मांग रहा है वो नौकरी? क्योंकि न्यूनतम अर्हता से ऊपर उसका अंक है, इसलिए वो अपना दावा कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ के कारण छटा है। बहुत सारे लोग छटे हैं, तो उनको जानने का हक है कि क्या मेरा डेट ऑफ बर्थ के अंदर में छाटने का क्या वजूद है। कुछ क्राइटेरिया होगा ना, जो फॉर्मूला लगा के रोका गया होगा, तो फॉर्मूला बच्चा को बता दिया जाए, एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिया जाए, जैसे आंकड़ा जारी होता है वैसे जारी कर दिया जाए। तीसरी मेरी जो बड़ी मांग है, मैंने जब बीपीएससी के चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में मैं था, और मैंने अंत में, चूंकि पहले तो बहुत सारी अलग अलग बातें हुई थी, अंत में जब मुझे मौका मिला, जब सारे बड़े लोग चले गए तो अंत में मुझे मौका मिला था, तो मैंने उनसे कहा था कि आज भी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है, उसका सिलेबस जारी नहीं है।
तो एक डिटेल सिलेबस, तो वहां पे मुझे जवाब दिया गया था कि भाई 9-10 तक का जो सिलेबस है वो 9-10 के विद्यार्थी पढ़ लें, 11-12 वाला है बिहार बोर्ड हमने इतना ही सिलेबस उपलब्ध कराया है। तो मेरा कहना है कि एक डिटेल सिलेबस जारी होना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि कोई भी बच्चा ये न लगे कि मेरी तैयारी सिलेबस के अनुरूप ना हो पाए। अभी सब कोई पवर रहा है, अब शिक्षक भर्ती की तैयारी का मतलब इतना ही हो गया है कि बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाला प्रीलिम्स का तैयारी कर लो, क्वेश्चन फंस जाएगा, यही मामला चल रहा है। एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन फंस जाएगा। चौथी जो मेरी बड़ी मांग है, वो बड़ी मांग है कि 23-25 वाले विद्यार्थियों पर स्टैंड क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि अंतिम समय में आप कहिएगा कि हाँ हाँ ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, तो बच्चा तैयारी कैसे करेगा? बच्चा तैयारी करने के लिए भाई हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, संवैधानिक हक है। तो मेरा ये मानना है कि पहले से ही क्लियर कर दीजिए कि आप देने के मूड में हैं या नहीं देना है। और मेरा ये मानना है कि 23-25 के बच्चों को इसमें हक मिलना चाहिए। वो नौकरी नहीं मांग रहे, वो परीक्षा में बैठने की अनुमति मांग रहे हैं, और ऐसा दिया गया है, पहले भी दिया गया है, टीआरई 1 में दिया गया है। तो जब टीआरई 1 में दिया जा सकता है तो क्यों नहीं टीआरई 4 में दिया जा सकता है? अच्छा, वो नौकरी तो मांग नहीं रहा है 23-25 वाला, वो भी बच्चा समझ रहा है, वो बीएड किया है, मां बाप का कहां से कर्जा ले लेके पैसा किया, पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कितना का खेत बिक गया होगा, कितना का मां का गहना गिरवी रख के वो पढ़ाई किया है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि उनके मन में कभी कुंठा नहीं रहेगी, क्योंकि सब जान रहा है कि आखिरी बड़ी वैकेंसी है जो हजारों और लाखों की संख्या में आएगी। इसके बाद वैकेंसी की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि लगातार भर्ती हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में उनको शामिल किया जाना चाहिए। ये मेरी 4-5 बड़ी मांगे हैं जिनके ऊपर मेरा सर, एक विद्यार्थी ये कह रहे हैं ये लोग कि जैसे जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये कहा था कि 2 बार हम एग्जाम लेंगे, शिक्षा मंत्री भी पुष्टि की कि जब भी बड़ी वैकेंसी दिया जाएगा स्टेट को लेकर तो स्टेट में लेंगे, सब कुछ करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि किसी विद्यार्थी का कोई दूसरा एग्जाम होता है, तो चलिए इस बार हम आवेदन नहीं किया, अगला बार कर देंगे, या इस बार मैं किसी कारण से चूक गया या कोई गलती हो गया, या उसमें क्या है मैं बताता हूं। एस्टेट को लेकर के अभी आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। एस्टेट का मामला बड़ा ही गंभीर सा मामला है। गंभीर सा मामला क्यों है? क्योंकि जब बिहार बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि हम 2 बार साल में भर्ती परीक्षा कराएंगे। डेट भी दिया गया, तो मैं बता रहा हूं, डेट था 10 सितंबर। मैं पूरा बता रहा हूं, एक सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। एस्टेट का मामला यह है कि छात्र को कहा गया कि हम 2 बार साल में एस्टेट की परीक्षा कराएंगे। अब एक बार तो करा लिया गया, दूसरे बार का कैलेंडर में डेट दिया गया कि 10 सितंबर 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 के बीच में परीक्षा कराई जाएगी। पता नहीं पहले वाले वैकेंसी में रिजल्ट में बहुत देरी हो गई, आपको ही पता है, रिजल्ट आया। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने कह दिया था कि हम साल में 2 बार कराएंगे, हो सकता है कि बहुत बच्चा उस समय फॉर्म नहीं भरा हो कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, हम अगली बार भर के ले लेंगे टीआरई 4 से पहले। तो ये बात आप मान के चलिए कि आपकी इस गलती के कारण, आपकी इस कैलेंडर को नहीं फॉलो करने का, मुझे नहीं पता कारण क्या है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। उनको आपको टीआरई 4 से पहले एक बार एस्टेट कराना चाहिए। इसलिए कराना चाहिए क्योंकि आप देखिए कि जो भी बच्चे 22-24 में पास किए हैं, वो 22-24 वाले बच्चे एस्टेट के कारण ऐसा ना हो कि वो परीक्षा देने में असफल रह जाए, परीक्षा देने से छूट जाए। तो मेरा ये मानना है, छात्रों के हक की मांग है कि अच्छा, एस्टेट कोई नौकरी वाली तो परीक्षा नहीं है, एस्टेट एक पात्रता परीक्षा, जैसे सीटेट की परीक्षा होती है, सीटेट की परीक्षा के बाद नौकरी नहीं मिलता है, एस्टेट की परीक्षा के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। ये एक महज पात्रता परीक्षा है। अच्छा, उसमें भी ऑनलाइन कराते हैं लोग, ऑनलाइन एक बार में इजिली हो जाता है। तो मेरा यह कहना है कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले किसी भी परिस्थिति में छात्रों की आवाज को सुनते हुए मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि भाई इस पर विचार करना चाहिए, और उससे पहले एक पात्रता परीक्षा जो एस्टेट का है वो करा देना चाहिए। आपके इस एक स्टेप से हजारों बिहार के परिवार में खुशियां आ जाएंगी, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं और वो बहुत परेशान भी है। एक आपने अनाउंसमेंट किया था मिलियन पूरा होने पर, कब से पूरा कर रहे हैं? विद्यार्थी हमको परेशान कर दिए मैसेज कर करके कि आखिरकार एनसीईआरटी एससीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट कब चलेगा? देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी आज कौन सा दिन है? आज कौन दिन है? आज रविवार है। चलिए, आपसे वादा रहा मंगलवार को शुरू। जय बजरंगबली का नाम लेके मंगलवार से एनसीईआरटी की श्रृंखला शुरू, 6वीं से लेकर 12वीं तक द ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव। अब फर्जी एनसीईआरटी नहीं, फर्जी एनसीईआरटी जैसे बाजार में किताबी ऑफिसर एकेडमी का है जहां मोहर लगा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता है कि गांव गांव बोल रहा है और शहर शहर डोल रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, और हम बिहार के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की श्रृंखला मंगलवार से शुरू कर दे रहे हैं। द ऑफिसर्स एकेडमी का भी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन आपसे घोषणा कर दिया, आप करवा लिए, आप मौके का फायदा उठा लिए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में मंगलवार से शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी की श्रृंखला। ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ओरिजिनल एनसीईआरटी क्वेश्चन यहां लगाएंगे, और क्वेश्चन गूगल पर खोजने से भी नहीं मिलेगा, और उसके बगल में एनसीईआरटी का पन्ना काट के लगा देंगे, येलो कलर से हाईलाइट करके पेज नंबर लिख देंगे कि जाइए घरे जाके मिला लीजिएगा कि एनसीईआरटी का ओरिजिनल माल है कि डुप्लीकेट माल है, कि स्टिकर लगा के बेचा जा रहा है, आपको पता चल जाएगा। बिहार के बच्चों के लिए एक सौगात आपके माध्यम से, पूरी एनसीईआरटी फ्री रहेगी ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।